कार्यक्रम मुद्दे से मुद्दा पर आज हम आए हुए हैं भीलवाड़ा लोकसभा के अंदर। भीलवाड़ा लोकसभा जहां से कांग्रेस के दिग्गज लीडर सीपी जोशी मैदान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सीपी जोशी के प्रत्याशी हैं। वोट मोदी जी को दे रहे हैं हम। वोट मोदी जी को जाएगा, प्रत्याशी को नहीं दे रहे जी। वोट मोदी जी को। दामोदर जी अग्रवाल बीजेपी से लोकसभा के लिए प्रत्याशी है जी। और मुकाबले के तौर पे जो केंद्रीय मंत्री रहे जिन्होंने भीलवाड़ा में बहुत विकास करवाया, जी। भीलवाड़ा के भागीरथ भी कहे जाते हैं, जी। जिन्होंने चंबल के पानी को फ्लोराइड ला करके फ्लोराइड से मुक्ति दिलवाई इस शहर को, जी। लोगों की औसत आयु में इजाफा करवाया। जी। लेकिन उनका मेरी नज़र में यहाँ आने का समय गलत है। जी। उनको विधानसभा में यहाँ आना था और बाकी यहाँ पे स्थानीय बहुत ही बढ़िया और भागीरथ है जी। पानी के हिसाब से, मगर राष्ट्रीय मुद्दे देखते हुए मतलब मोदी जी का ही। क्या लग रहा है साहब? हमारे तो ये लग रहा साहब सीपी जोशी जी पानी लाए थे, सीपी जोशी पानी लाए थे जी। तो एक बार पानी का हमको डांड उतारना ही है। एक बार तो आपको भी लग रहा है राष्ट्रहित के मुद्दों पर देश में काम हुआ? राष्ट्रहित के मुद्दों पर मोदी जी ने काम किया ना, पता है अपना सनातन धर्म बचना चाहिए। तो भारी पड़ रही है, बोले जी ये बोल रहे हैं महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी है ना, महंगाई सर नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम मुद्दे से मुद्दा पर आज हम आए हुए हैं भीलवाड़ा लोकसभा के अंदर। भीलवाड़ा लोकसभा जहां से कांग्रेस के दिग्गज लीडर सीपी जोशी मैदान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सीपी जोशी के मैदान में हैं। जानेंगे कि क्या है लोगों के मन की बात, क्या लोग सोच रहे हैं भीलवाड़ा के, किसको सुनना चाहते हैं सांसद, क्या यहाँ प्रभावी मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अगला चुनाव होगा, पिछले 10 साल के कौन से मुद्दे यहाँ हावी रहे या नहीं रहे, क्या लगता है पिछले 10 साल में लोगों को काम हुआ नहीं हुआ और अगले 5 साल के लिए किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, किस मुद्दों के आधार पर लोग चुनेंगे अपना सांसद, किन्हें देखना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री, क्या लोकल मुद्दे हावी होंगे या राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी। जानेंगे भीलवाड़ा के आम जन से, बात करते हैं जी। क्या लग रहा है आपको भीलवाड़ा में क्या माहौल चल रहा है? सब माइक पकड़ ले आप अपने हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। भीलवाड़ा में मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे, यानी कि यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हैं वोट मोदी जी को दे रहे हैं हम। वोट मोदी जी को जाएगा, प्रत्याशी को नहीं दे रहे जी। वोट मोदी जी को ही दे रहे हैं। चलिए एक बार कॉमनली ये राय ले लेते हैं जी। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? माहौल जो राष्ट्रहित के साथ होगा उसके साथ में हम हैं। जो राष्ट्रहित की बात करेगा उसके साथ में हम हैं। और क्योंकि मोदी जी ने भारत का विश्व में मान सम्मान बढ़ाया, दूसरी बात यह है कि उन्होंने भारत के गौरव को, संस्कृति को आगे बढ़ाया। इस वजह से हम राष्ट्रहित को देखते हुए उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी को चुनना। मोदी जी देंगे मतलब बताइए सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है भीलवाड़ा के अंदर? भीलवाड़ा में दामोदर जी अग्रवाल बीजेपी से लोकसभा के लिए प्रत्याशी है जी। और मुकाबले के तौर पे जो केंद्रीय मंत्री रहे जिन्होंने भीलवाड़ा में बहुत विकास करवाया, जी। भीलवाड़ा के भागीरथ भी कहे जाते हैं, जी। जिन्होंने चंबल के पानी को फ्लोराइड ला करके फ्लोराइड से मुक्ति दिलवाई इस शहर को, जी। लोगों की औसत आयु में इजाफा करवाया। जी। लेकिन उनका मेरी नज़र में यहाँ आने का समय गलत है। जी। उनको विधानसभा में यहाँ आना था और बाकी यहाँ पे स्थानीय मुद्दों के अलावा आगे जो केंद्र में जो मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, अभिनंदन को वापस सुरक्षित यहाँ लाना और जो विदेश नीति रही है उसके अनुसार 400 प्लस के लिए हमारी आहुति है मोदी जी के नाम से ही उनको दामोदर जी के पक्ष में रहेगी जी। तो कहीं ना कहीं जो है लोकल मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो रहे हैं, क्या लग रहा है सब? हालांकि जोशी जी यहाँ के बहुत ही बढ़िया और भागीरथ है पानी के हिसाब से, मगर राष्ट्रीय मुद्दे देखते हुए मतलब मोदी जी का ही प्रभाव है। क्या लग रहा है सब? हमारे तो ये लग रहा साहब जी। सीपी जोशी जी पानी लाए थे, सीपी जोशी जी पानी लाए थे जी। तो एक बार पानी का हमको डांड उतारना ही है। एक बार तो जोशी साहब का कर्ज उतारना है, बिल्कुल कर्ज उतारना। उसके बाद जीते नहीं वो है, उसके बाद नहीं जीते, आए ही नहीं इधर, भीलवाड़ा ही नहीं आए। भीलवाड़ा आए नहीं वो, आए नहीं भीलवाड़ा, पहली बार ही आए वापस। पहले भीलवाड़ा में जीत के गए थे जी। ये सब 4 लाइनें, रोडें, जैसे ग्रामीण विकास मंत्री रहे तो ये सब चलाई थी, नरोगार, ये सब सीपी साहब की टीम ही चली थी। और एक मेमो कोच भी भीलवाड़ा में लाए थे सीपी साहब, तो सरकार चेंज होगी तो वो काम भी रुक गया।
और एक मेडिकल कॉलेज भी सीपी साहब लाए, हॉस्पिटल वाली। जी, कब बना वो मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज सीपी साहब की टाइम में चालू हो गया था काम। जी, बिल्कुल साहब। केंद्र में किसकी सरकार थी उस समय पे? केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे। जी, 10 साल लगातार रहे मनमोहन जी। जी जी, बगल में दें। क्या लग रहा है सब, क्या माहौल है? राष्ट्रीय हित के अंदर जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा कार्य किया। हम मोदी जी के साथ है, कोई दामोदर जी के साथ में, यही मेरा कहना है। थैंक यू। राष्ट्र हित की बात कह रहे हैं, आपको भी लग रहा है राष्ट्र हित के मुद्दों पर देश में काम हुआ है? राष्ट्र हित के मुद्दों पर मोदी जी ने काम किया ना। जी जी जी, हाँ बताएं, राष्ट्र हित के मुद्दों, कौन से मुद्दों पे काम हुआ है? 370 धारा हटाई, जी राम मंदिर बनाया जी और सर्जिकल स्ट्राइक, जी, और भी बहुत सारे काम किए। और भी बहुत सारे काम किए। महंगाई तो कम नहीं की। ये कह रहे हैं महंगाई कम नहीं। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वैसा फर्क सब नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपना सनातन धर्म बचना चाहिए। बोले जी। नहीं भाई साहब, महंगाई में तो फर्क तो पड़ रहा है सबके। ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है ना, हाँ बढ़ी बिल्कुल है। है ना, महंगाई तो भारी पड़ रही है। बोले जी, ये बोल रहे हैं महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी है ना। महंगाई सर, जिस बाबूजी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, 1970 में जो बाबूजी ने प्लॉट 2000 में खरीदा, नहीं गलत। आप अपना काम करो, बात करो, मतलब विकास की बात जी सर, करो। जी मैं विकास विकास की की बात बात करो, करूंगा। सर। महंगाई विश्वव्यापी है और समय के साथ में सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ी। जो चीज़ किसी समय में 80 के दशक में 2000 की थी, आज वो करोड़ों में जा रही है। तो ये आलू प्याज के इन सब चीज़ों की महंगाई कोई मायना नहीं रखती। अरे आलू प्याज की मत करो, तेल फूल की देखो, अगर महंगाई, गैस की भी देखो, सबकी देखो। महंगाई मायने नहीं रखती तो फिर क्यों बैनर लगाए थे बहुत ही महंगाई की हैं? अब की बार मोदी सरकार? जी देखो, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। और जैसे कल एलन मस्क का यहाँ दौरा था, एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा कि यहाँ भारत में मैं कुछ इन्वेस्ट करूँ, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है यहाँ पे। ओ सर, जनता को खाली लुभाते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं, विकास का काम नहीं करते हैं। रोड़ा वोड़ा सब नहीं, खाली लुभाने का काम ही है, झूठ बोलने का काम है। सनातन ऐसे नहीं होता है। महंगाई बढ़ी तो पर्सनल आय भी तो बढ़ी है ना। नहीं देखो गुरु जी, थोड़ी बढ़ी है। एक मानो आपके तो जैसे पहले नहीं, आपके तो किलो सारी पैसे बढ़ाती है आज 500 रुपए ना। मिल रही है। राजस्थान सरकार आपके तो बताते ही बढ़ा के गए। ये कह रहे हैं कि हाँ। महंगाई बढ़ी है, लेकिन आमदनी भारत भी बढ़ी है। की आमदनी कहाँ बढ़ी है? सबसे कम महंगाई दे रहे हैं आज की तारीख में। अमेरिका हाँ। को उठा के देख लो, गलत। ब्रिटेन की देख लो, नहीं बढ़ी तो इतना यूरोपीय सोना कंट्रियों महंगा की कैसे देख लो, हो सारी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई कह है। रहे हैं श्रीलंका की हालत क्या हो रही है आज की तारीख में, बांग्लादेश की हालत क्या हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नहीं, कहीं ना कहीं महंगाई- देखो, नौकरी अगर वो भूल जाओ, एक दो बार और आवाज हो जाए, आपने मोदी साहब ने नौकरी अगर वो भूल जाओ, सब ठेका में चले गया, समझे ना आप? रेलवे ठेका में चली गई, बिजली ठेका में चली गई, क्या बात कर रहे हो आप? चलिए आप बहुत अच्छा आप सब देखो, सरकारी नौकरियां करना भूल जाओगे। जी। कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, अच्छा चलिए धमकी की क्या बात है यार? नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात? हर डिपार्टमेंट ठेके में, जी। हम गलत नहीं बोल रहे हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, चलिए बात ये है, धारा 370 के पक्ष में है या नहीं है आप? किसके? धारा 370 हटी पक्ष में है या नहीं है? देखो 370 तो सभी हटती है, वो तो कोई बात नहीं है। राम मंदिर के पक्ष में है या नहीं है? राम मंदिर तो अपना ही मंदिर है, अपन यही राम मंदिर बना रखे। अच्छा, चलिए। वही राम मंदिर अपना है। जी, जी, अच्छा। कोई गलत तो है क्या? जी जी अच्छा अपना मानो सुभाष नगर में राम मंदिर, मलान में राम मंदिर। चलिए और वही राम मंदिर अपना। मान लीजिए राम मंदिर तो कोर्ट में चल रहा था। अच्छा। राम मंदिर का ताला जो राजीव गांधी खुलाया, देश का प्रधानमंत्री और वो मस्जिद का ढांचा ही प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिंह राम थे, जहाँ हटे। जी 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 जी। सब कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है? नहीं। कोई मोदी जी अकेले नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं राम आमिर जी इधर आओ जी, हाँ आइए बिराजी क्या बात कर रहे हो आप? आइए अरे आइए सर आइए अरे ये तो इनकी नौकरी से डर रहे हैं, हम तो नहीं डर रहे हाँ भाई। जी। हम तो वोट सीपी साहब को देंगे। अच्छा उसका कर्ज उतारेंगे पानी का। देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहते हैं- वोट तो हम देंगे, सीपी साहब को देंगे। आप चाहते हैं अरे नहीं हम तो सीपी साहब को देंगे। हम टेटू देखो, जन्म जाति हमारी कांग्रेसी है, हम कांग्रेस में देंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ, हम बदलते नहीं है आप सर। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं?
सब हो जाएंगे। देखो सही आप बात देखिए, है। मैं आपसे मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ। सीपी जोशी को देंगे मैं तो। आप फिर कैसे मोदी जी को देंगे? मोदी जी को कैसे नहीं ठीक है, नहीं वो एक अलग चीज है। देखिए मैं बहुत देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं या नहीं? नहीं। किसको देखना चाहते हैं? हम तो सीपी साहब को देखना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री अब सीपी साहब को हाँ, देखना- बनेंगे। अच्छा, बनेंगे। और सीपी साहब साहब इतना पढ़े हुए ना, जी। जैसे मोदी जी पढ़े नहीं हुए नहीं है। सीपी साहब राहुल मैं गांधी कह रहा हूँ आपको, को सही बात सीपी है। साहब राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं? नहीं, नहीं। अरे चाहते हैं। सीपी साहब सीपी साहब राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं? नहीं, राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते वो वही बनेंगे। जी कहिए। सीपी साहब बनेंगे। सीपी साहब अब यहाँ से जीत के जाते हैं ना भाजी, हाँ सच्ची बात है, भीलवाड़ा के लिए विकास की कमी नहीं रखेंगे। जो व्यवस्था चल रही जी। है वो चलने दो। देखिए क्या लग रहा है इस बार आप लोग भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, तो क्यों तरह से बिल्लो में क्या लग रहा है कितने? महंगाई बढ़ी, महंगाई की बताते हैं। जी जी कुछ कह रहे हैं आप, ये मैं आराम से कहिए। अगर ये महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी बढ़ी। आमदनी बढ़ी है, कह रहे हैं महंगाई बढ़ी, आमदनी भी बढ़ी। लेबर की बात करें अपन। आप मास्टर लोगों को तो बता सब गेलो सब बढ़ा गया। नहीं मगर दोनों को चित्र जा रहे जो दोनों बढ़ाया भी गेलो। जैसे मैं लेबर हूँ, मैं लेबर हूँ, मेरी बात सुनो। सब अंबानी ने खरीद रखा, तो वो दो आदमी चला रहे हैं सरकार। क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी के ऊपर पहले 300 कमाता था, अभी 700 रुपये आप कमा कह रहा रहे हूँ। हैं आप कह रहे हैं दो लोग चला रहे हैं सरकार। अमित शाह और मोदी जी की तरफ इशारा है कि दो लोग सरकार चला रहे हैं। एक माइक दीजिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कितने लोग सरकार चला रहे थे बताइए? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी कितने लोग सरकार चला रहे थे? अटल जी उनके साथ रहते थे। वही वाली बात, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कितने लोग सरकार चला रहे थे? आपको भी पढ़ाया लिखे कांग्रेसी। अरे साहब वही बात, कांग्रेसी बने। मैं ये कह रहा हूँ। मोदी जी कांग्रेस की स्कूल में बने। अरे मैं ये फिर प्रधानमंत्री बने। अरे मेरे अच्छी बात तो ये जवाब नहीं दे रहे। तो ये मैं और कह रहा हूँ क्या किया यार 70 साल तक कांग्रेस ये कर दिया, डबो दिया, ये कर दिया, विकास कांग्रेस से कराया। जी देखो पहले के समय में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। जो सर एवो ह्यूम ने बनाई थी कांग्रेस, उसका कुछ समय बाद में विलय हो जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ और उसको एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया गया। राजनीतिक पार्टी के रूप में आ गई तो सभी उन्हीं स्कूल में पढ़े। उस समय सरकारी उन्हीं की हुआ करती थी। कितनी सीटें फिर आपको बाद लग में रहा है? धीरे धीरे समय के साथ में जनसंघ आया। जनसंघ ने बीजेपी के रूप में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ, तो बीजेपी की कुछ जो कार्यशैली को देख करके आज बहुत फल रही फूल रही। एक सेकंड, कितनी सीटों का अनुमान कितनी सीटों का अनुमान है? देखो जब मोदी जी धारा 370 हटा रहे थे तब 370 का नारा दिया था, 370 प्लस का नारा दिया, लेकिन अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 400 प्लस सीटें रहेगी इनकी। क्या बात करते क्या लग रहा है, क्या राजस्थान में कितनी सीटों की आशंका लग रही है आपको? राजस्थान में बेस्ट आप बताएं ना एक नंबर राजस्थान बताएं। में सीटें आएगी हमारी 10 सीटें आएंगी फिर 10 सीटें, नाम बताएं नाम बताएं नाम सब बताएं। राजस्थान की सीटें अरे आएंगी। नाम बताएं नाम बताएं नाम बताएं नाम बताएं। राजस्थान में कितनी सीटें आ रही हैं 25 की 25 सीट आएगी सर। और कितनी सीटें आपको लग रहा है देश में आएंगी भारतीय जनता पार्टी की? 414 सीट आएगी सर। 400 सीटें आएंगी। बार बार एक बार कही जा रही है कि इस बार 400 पार। मोदी जी और अमित शाह जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक फैसलों का होगा अगला 5 साल। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर फैसले लेंगे? किन मुद्दों पर जो राष्ट्रहित के फैसले लेंगे? क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? एक तो समान नागरिक संहिता, जी बिल्कुल हाँ। 5 मुद्दे हैं ना। CAA, NRC, जी। इन मुद्दों पर आने वाले सीए पे तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया ये तो जो ना इससे तो हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नहीं क्यों नहीं होना चाहिए? केजरीवाल जो पटवारी जो आपके पास आ रहा हूँ आपका नहीं। जवाब लूंगा पहले इधर से। हाँ जी जैसे बताइए। देश का डिवीजन हुआ, जी। भारत पाकिस्तान अलग हुआ, वहाँ जो हिंदू सिख बौद्ध रह गए थे उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, और शरणार्थी होकर भारत में है तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए भारत की। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि वो भी भारत में उनका घर है, तो इसलिए आने वाले तीसरे कार्यकाल में एक तो समान नागरिक संहिता पर फैसला ले सकते हैं, एक NRC का फैसला ले सकते हैं। जी आरोप लगा रहे हैं, बार बार एक आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि सीधा सा फंडा है, ईडी को घर भेज दो, नेता को जेल भेज दो, या तो बीजेपी में आ जाए या जेल में चला जाए। जी देखो ईडी जो है ये निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी है। नहीं ये कह रहे हैं उनको सिर्फ बीजेपी के नेता देखो कह रहे ये हैं- निराधार आरोप है, बाकी ये कोई किसी की सरकार के दबाव में मैं रह आपकी के तरफ से काम नहीं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। करती है।
ये कह रहे हैं कि इनको ईडी को सिर्फ और सिर्फ जो है ना कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता भ्रष्ट नहीं है क्या? एक ने भी भ्रष्टाचार नहीं करा हुआ। सब है। चोर सब हो सकते हैं, लेकिन जब तक साबित नहीं होता उसको चोर नहीं कह ये सकते। कह रहे हैं जब चोर सब है, लेकिन जब तक साहूकार है, जब तक कि साबित नहीं होता। भाई साहब सब बदमाश है जी। कोई कहीं कमी कौन है? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। पैसे अपना पैसे से वो सब राज कर रहे हैं जी हाँ जी पैसे तो सब हम नहीं है ना। जी। कितनी सीटें आ रही है देश में? कितनी सीटें आ रही है देश में? कितनी सीटें देश में आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की? बहुत कम आएगी। कितनी 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 नंबर बताएं। नंबर सरकार का बीजेपी की बन जाए। सरकार बीजेपी बनेगी। आप भी मान रहे कि आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किन मुद्दों पर लग रहा है अगले 5 साल में काम होगा? काम तो बहुत कम नहीं कर सकते हैं लोग। ये नहीं कर सकते। अच्छी बात है। अच्छा, कारण? ये खाली बस हवा फैला के जीत जाते हैं और फिर पास हो जाते हैं। और बाजू मौका आयो और बचड़ा खाए घटा दवाटी आपके उठी ने ये मारा केजरीवाल जी पंप में कार ये क्या सीए के पक्ष में है विरोध में? आप सीए के पक्ष में है विरोद में है? सीए जो कानून लागू किया है ये को समझो कि भाई कैसे उसके पक्ष में या विरोध में? नॉलेज नहीं है सीए की आपको ना? चलो कोई बात नहीं। अरे मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। नहीं 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 नहीं, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं ना जी जी सर। कि भाई जो अभी नए थोड़ा आ रहे हैं हाँ। क्या, वो तो ऑलरेडी यही है। हाँ ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 50 साल से मतलब जब से ही आए हो हाँ, उनको बिल्कुल ठीक नागरिकता मिली मिली नहीं, नहीं। बेरोजगारी अलग से कहाँ से आ जाएगी? अरे केजरीवाल जी कर रहे ऑलरेडी हैं, वही उसको अंदर परसेंट डाल है दिया। कहने का मतलब। जी केजरीवाल को अंदर डाल दिया। केजरीवाल जी को तो अंदर घोटाला डाल दिया। करा तो अंदर डाल पर दिया। दिल्ली की जनता तो उसको चाहती कि नहीं चाहती है? जी चाहती उसको। नहीं, लोकसभा में अभी तक एक भी सीट नहीं थी दोनों बार में। लोकसभा में देखो सीट आएगी केजरीवाल की, बहुत सीट आएगी। क्या बात कर रहे हो आप? पहले भी 3 सीटें यही खाली बीजेपी की, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला वहाँ पर। मोदी जी अमित शाह सब जोड़ लगा, जो पूरे मंत्रिमंडल जोड़ लगा, जो 3 सीटें यही है दिल्ली में। अब दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी को नहीं उठा, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी, तभी तो कांग्रेस को नकार दिया उन्होंने। कांग्रेस को नकार दिया, बीजेपी को नकार दिया। यूं ने क्यों यार आप उसको भी नकारा कि नहीं नकारा? मतलब बीजेपी को भी नकारा कि नहीं मतलब नकारा? आपकी चीजें बोल रही है कसम मर जाए पर सौतन को घर वो क्या कहते हैं सौतन वो होनी चाहिए, विधवा होनी चाहिए। सर देखो देखो सही सर देखो भाई पूरी मंत्रिमंडल वहाँ लगी कि नहीं लगी? जी भ्रष्टाचार किया होगा तभी कोर्ट कर रहा है फैसला। ये कह रहे कोर्ट कर रहा है फैसला। जमानत नहीं दे रहा है जी सर ऐसा है, कोर्ट नहीं दे रही है। वो आएगा बिना सच्चाई सबूत- उनकी 2 साल से 2 साल से। अरे उनकी सच्चाई आएगी सामने, तो कोर्ट क्या जुबड़ी पर ये कह रहे हैं ये तो ये सीधे पढ़ रहे, मैं बोल लेता हूँ। सच्चाई आएगी सामने। नहीं पर ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या होता है। जी जी बोलिए, आप बोलिए पहले। यदि सीबीआई और ईडी गवर्नमेंट के इशारे पर काम करती है, उनके नियंत्रण में, क्योंकि वैसे तो ये स्वतंत्र निकाय है, वो गवर्नमेंट के प्रेशर में काम नहीं करती। यदि सीबीआई और ईडी ने गवर्नमेंट के कहने से ये झूठे आरोप यदि केजरीवाल या आप पार्टी पर लगाए होते तो ये उनका है कोर्ट में जमानत हो जाती। आरोप ये है कि लगभग 100 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया, जिसमें कारण शराब की नीति बदली गई। ठीक है ना? आप बगल में माइक दे, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि केजरीवाल पे आरोप है कि 100 करोड़ का चंदा लिया, शराब नीति बदली। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 1300 करोड़ का चंदा एक ऐसी कंपनी देती है जो सट्टा खिलाती है। क्या लगता नहीं है कि सट्टे के पक्ष में देश में राजनीति हुई होगी, तो सट्टा को ओपन किया गया होगा? इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने लिया 1300 करोड़ का चंदा, बताइए जवाब दीजिए। भाई साहब पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड में 1300 करोड़ का चंदा लिया है। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में पहले तो किसने होते शुरू ही किया? थे पहले ना, पहले करोड़ों रुपए कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो ये सब 2 नंबर में लिए जाते थे, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, बिना बॉन्ड के लिए जाते थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कम से कम मोदी गवर्नमेंट ने ये तो किया कि भाई आप किसी पार्टी को चंदा देना अरे चाहते हो सट्टा खिलाने वाली कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं तो वो तो ओपन है ना, 1 नंबर में है ना, आपको पता है। पहले तो 2 सही नंबर में पता होते भी थे, किया है। वो ये पैसे तो पता कहाँ, है ना किसको कम से पता है कम। मैंने किस पार्टी को कितना चंदा दिया? अभी तो एसबीआई बॉन्ड देता है और फिर बॉन्ड अपन किस पार्टी को देना चाहते हैं, वो तो 1 नंबर में तो है। पहले क्या होता था? 50 साल से तो ये एक चीज और कह रहे हैं सर मैं जी, बोलिए, थोड़ा बोलिए। सा बात मेरी दूसरी कहना बोलिए, चाहता बोलिए। हूँ। बुराइयां आप में भी है, बुराइयां मुझ जी, में भी है। जी। लेकिन दूसरे जो सकारात्मक काम बीजेपी सरकार के इतने बड़े रहे हैं कि वो उनमें उनकी कमियां उनके सामने बोनी हो गई है। ये कह रहे वॉशिंग मशीन लेके आ रहे हैं, कांग्रेस का जो नेता जो भ्रष्टाचारी होता है उसको लाते इधर से साफ होकर निकल जाते हैं। यही कह रहे हो ना? मैं कह रहा हूँ, मैंने कई कमेंट्स किया कि राष्ट्र हित में मतदान करें, तो मेरे किसी दूसरे साथी ने किया कि आप बीजेपी का प्रचार मत करो। यानी कहने का मतलब राष्ट्र हित का मतलब बीजेपी राष्ट्र हित का काम ही कर रही है, तो उसने डायरेक्ट मेरे को कह दिया कि आप बीजेपी का खुल करके प्रचार नहीं कर सकते हो।
यानी राष्ट्रहित बीजेपी कर रही, कहने का मतलब कांग्रेस ने तुरंत खंडन कर दिया। राष्ट्रहित 10 साल में कर रही है। कहिए कहिए भाई 11 वर्षों में ये कुछ कह रहे हैं, लिख के लेके आए ये। मोदी जी के कार्यकाल में जी स्वच्छ भारत अभियान जी और शहरों, गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने। जी। और ये बोल रहे हैं, खाएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? जन धन योजना जी और जीरो बैलेंस बैंक खाते खुलवाए। जी। ये सारे काम मोदी जी ने किए। देखिए आप कार्यकर्ता देखिए कैसे हैं, इन्होंने गूगल कर लिया, गूगल से निकाल रहे हैं। मोदी जी ने रात की 12 बजे तो नोटबंदी की। जी हाँ, जो सबकी 12 बजा दी थी, सब लेडीज ने पैसे कोई बापड़े जो छोरा ले गया, हमारा बेटा पाचा ही नहीं था बेचारे, तो बांगड़ा पाड़ रही बेचारे आज 2 नंबर में चुकाड़ा है कि छोरा हमारा बेटा ले गया, ले भाई हमारा खाता में डाल दूँ, में डाल दो, सारे यूँ कर दूँ, तो लोग बापड़े 12 पाड़ रही सब बात करे फिर थाका छोरा ले गया, गूगल के बैठ गए आप गूगल से। हाँ चलिए, अच्छा महिला आरक्षण के पक्ष में है या नहीं है? महिला आरक्षण के पक्ष में, 3 तलाक के पक्ष में है या नहीं है? ठीक है ना, आपके अंदर ऐसा लग रहा है सॉफ्टवेयर ठीक है, खाली कांग्रेस का थोड़ा सा बीज रह गया। बीज तो है हमारे तो भाई। पहले पूरे हिंदुस्तान में एक एम्स था। यार तुम्हारे 10 साल भी हो गए क्या? आप तो मना रहे हो जबरदस्ती। हाँ यार, 70 साल से कांग्रेस राज करती आ रही है यार, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ यार, एक वॉशिंग मशीन ये चार बोल वही सिखाया था ना कांग्रेस वाले, क्या बात कर रहे हो यार? मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि एक वॉशिंग 10 साल में पिता हो गए मोदी जी के, क्या बात कर रहे हो? हाँ तुझे क्या है, मोदी जी को कांग्रेस ही सिखाया जी क्या? भाई 14 के बाद में 7 तो IIT खुली और 15 स्कूलें नए। स्कूल कांग्रेस ही बने, कांग्रेस स्कूल ने बना दी तो मोदी जी खड़े पड़ता। हाँ देखो भाई साहब, गलत बात नहीं। 2014 के 10 साल में पढ़े तो ऐसा हो गया कि और 15 एम्स नौकरी ला गया। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी जी। पहले कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने विकास करवाया, लेकिन जब समय की डिमांड थी उनके अनुसार जो समय अभी होना चाहिए, अपन चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच चुके हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे भारतीय यान से पहुंच चुके हैं, ये बहुत गौरव की चीज है। बदले रहा इनमें सर, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत निःशुल्क घरों में जो शौचालय बने हैं, नरेगा योजना है, उज्ज्वला योजना है, इनसे महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। जो धुएं से बहुत जल्दी जिनकी आंखें खराब होती थी, जिनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली है, ये मोदी की देन है। मोदी आएगा और डंके की चोट आएगा। देखो वहाँ का रवि 2 चीज़ें ऐसी जी जी बताइए। एक तो जैसे चंद्रयान पे जो उतारा है ना, वो वर्ल्ड में अपने भारत का पहला चंद्रयान के साउथ पोल पे जो है पहली बार कोई विश्व देश पहुंचा, वो भारत है। बिल्कुल जी, वैज्ञानिक दृष्टि से करने का मतलब। जी जी जी। एक जो अपने रक्षा के हिसाब से जो पहले जो अपने मतलब शस्त्र वगैरह सब बाहर से मंगाते थे, आज की स्थिति यह है कि भाई अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह भेज रही है, बिल्कुल भेज रही है, वो उनसे इनकम हो रही है। तो ये कितना मतलब चेंज आया है, इतना मतलब बड़ा चेंज आया है अच्छे चीज। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो है ना लोकल मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी जो है मुझे भीलवाड़ा के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मोदी जी का जो चेहरा है उस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो मोदी जी ने जो किया है, जो राष्ट्रहित में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, फैसले बड़े राष्ट्रहित के फैसलों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो है लेकिन चलिए, हम सब में आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज पर सहमत है, सबको वोट डालना चाहिए, डालना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अभी 1 2 3 बोलूंगा और अपन सब बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान 3 बार, ठीक है ना, ताकि संदेश सबको जावे। संदेश के साथ में, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए जिस पर सब सहमत हो, ठीक है ना। ठीक है, 1 2 3 बोलूंगा, पहले मतदान फिर जलपान की बात करेंगे। 1 2 3, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान।